आज हम देखते हैं रोस्टेड चिकन की खुशबू पाके सिया खिड़की से देखने आती है। नीचे यूसेन अपने दो चेले के साथ ये सब कर रहा था। उसे पता था सिया को ये सब खाना कितना पसंद था, इसीलिए जानबूझ के वो उसे नीचे लाने के लिए ऐसा कर रहा था। जिहान भी देखने आता है। सिया को जाने का बहुत मन था, लेकिन जिहान कहता है वो धुएं में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो सिया भी रहने देती है। ये भी जिहान की चाल थी। यूसेन को फिर भी विश्वास था सिया ज़रूर नीचे आएगी। रोस्टेड चिकन से वो दूर नहीं रह पाएगी, लेकिन किस्मत अगर साथ ना दे तो यूसेन क्या कर सकता था। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, तो उसे वहाँ से सब उठा के जाना ही पड़ता है। घर आके आधा जला हुआ बारबेक्यू का स्टिक और कागज़ डस्टबिन में फेंक के सब रेस्ट ले रहे थे। फिर गेम खेलने बैठते हैं और वहाँ डस्टबिन में आग जल उठती है। पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। सिया के नाक में जलने की स्मेल भी आती है। जिहान को ऑटोमेटिक अलार्म सुनाई देती है। अच्छे से सोचने के बाद सिया को यूसेन के घर का ख्याल आता है। जब तक वो पहुंचती है तब तक पूरा रूम बिगड़ चुका था। रूम क्लीनर भी कल आने वाले थे। सिया को फिक्र थी यूसेन आज कहाँ रहता। वो उसे अपने विला चले जाने के लिए बोलती है। यूसेन को वहाँ नहीं जाना था। सिया उसे उसके चेले के घर जाने के लिए बोलती है। यूसेन के इशारे पे वो दोनों भी उसे अपने घर ले जाने से इनकार करते हैं। यूसेन तब इमोशनली ब्लैकमेल करता है सिया को, वैसे डायरेक्टली नहीं। सिया उसे तब उसके घर चलने के लिए बोलती है। जिहान के रहते यूसेन का ये सपना कभी पूरा नहीं होता। वो यूसेन को उसके घर चलने के लिए बोलता है। सिया बहुत खुश थी इस फैसले से, लेकिन यूसेन को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बस सिया की वजह से उसे राज़ी होना पड़ता है। जिहान के घर आके यूसेन इस फ्लावर वर्स को देखता है। उसे पता चलता है जिहान ने पिछली बार जो उसे बर्थडे के नाम पे गिफ्ट दिया था वो यही का एक पीस था। यूसेन को जिहान के घर के हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। वो हर चीज़ में कमी ढूंढ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों के बीच रिमोट को लेके झगड़ा होती है। थोड़ी देर बाद यूसेन को भूख लगती है। वो जिहान को उसके साथ रेस्टोरेंट चलने के लिए बोलता है। यहाँ पे रहने देने के लिए वो उसे ट्रीट देना चाहता था। जिहान नहीं जाना चाहता है, लेकिन यूसेन उसे इतनी ज़्यादा परेशान करता है कि उसे राज़ी होना ही पड़ता है। जिहान यहाँ आ तो गया था, लेकिन कुछ भी खा नहीं रहा था। यूसेन के इंसिस्ट करने पे वो एक स्टिक उठा के खाने ही जा रहा था कि तभी यूसेन बताता है इस रेस्टोरेंट में वो और सिया बचपन से खाते आए हैं। शायद इसीलिए जिहान को बारबेक्यू अच्छा लगने पर भी कहता है उसका टेस्ट एवरेज था। बाद में जिहान सिया के लिए खाना ऑर्डर करता है। यूसेन भी पीछे क्यों रहता, वो भी सिया के लिए खाना ऑर्डर करता है। इसमें भी दोनों को कंपटीशन करना होता है। जिहान खाने में ये डालने को बोलता है तो यूसेन वो। दोनों ही खाने को इतना भयंकर बना देते हैं कि उनमें हिम्मत नहीं होती उस चीज़ को सिया को खिलाने की। घर आके जिहान टीवी की तरफ ध्यान देके बैठा था। यूसेन से ये देखी नहीं जा रही थी। उसे जिहान को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है, फिर भी जिहान का ध्यान हटा नहीं पाता। फिर वो ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से उछलने लगता है। जिहान इससे परेशान हो ना हो वहाँ सिया की नींद टूट जाती है। वो ये सोच के डर जाती है कि कहीं दोनों में मारपीट तो नहीं हो रही। वो खुद ही देखने चली आती है। यूसेन उसे एश्योर करता है वो जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। जिहान और वो साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो उसे एश्योर करता है उसे दोबारा कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। सिया के जाने के बाद जिहान बाहर आता है। उसके पूछने पे यूसेन बताता है सिया उसे देखने आई थी कि कहीं उसे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। सोने जाने से पहले यूसेन जिहान को बता के रखता है कि आधी रात उठ के उसे लाइव ब्रॉडकास्ट देखनी है। जिहान के दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान तो बन रहा था। आधी रात को यूसेन जब बाथरूम के लिए उठता है तब टीवी पे ये वाला सीन देख के उसे छोटा मोटा हार्ट अटैक आ जाती है। वो भागते हुए जिहान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। जिहान जागा ही था, लेकिन फिर भी बोलता है वो सो रहा है, कल बात करेंगे, क्योंकि उसने ऐसा जानबूझ के किया था
यूसन भी पागल हो चुका था दरवाज़ा खोलने के लिए बोल बोल के। जिहान के दरवाज़ा खोलते ही वो सीधे आके बेड पे सो जाता है। जिहान ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, फुल इनोसेंट वाला एक्टिंग। यूसन पूछता है उसने टीवी बंद क्यों नहीं की। जिहान कहता है उसी ने तो कहा था उसे लाइव ब्रॉडकास्ट देखनी है, इसीलिए उसने बंद नहीं की। यूसन इतना डरा हुआ था कि वो जिहान को ज़बरदस्ती उसके पास रोक के रखता है बाथरूम जाने के लिए। इवन वो उसके साथ सोना चाहता है। जिहान क्या सोचेगा, और फिर उसकी इज्जत की भी बात थी, तो वो बहाना देके जिहान के कमरे में रहना चाहता है। जिहान गेस्ट रूम सोना चाहता था, लेकिन यूसन उसे भी रोक के रखता है। एक बेड पे तो जिहान सोने नहीं वाला था, तो यूसन यहाँ सो जाता है। अगले दिन सिया तैयार होके देखने चली आती है। ये दोनों तो अभी तक उठे ही नहीं थे। ये दोनों एक ही कमरे में सोए थे जान के सिया बहुत खुश होती है। उसे लग रहा था दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है। स्कूल जाते वक्त यूसन सिया के साथ पैदल चल के जाना चाहता है। वो नॉर्मल लोगों की तरह एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसीलिए अपने ड्राइवर को आने से मना कर दिया था। सिया जिहान को टाटा बाय बाय कह के यूसन के साथ जाने लगती है। तभी जिहान का असिस्टेंट फोन करके कहता है वो रास्ते में जाम में अटका हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में। जिहान तो उसे आने से ही मना कर देता है, क्योंकि उसे उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना था। आज पहली बार यूसन सिया के साथ चल के स्कूल जा रहा था, तो वो सेल्फी लेना चाहता है। तभी बीच में जिहान आ जाता है। यूसन का सारा मूड बिगड़ जाता है तब, लेकिन सिया बहुत खुश थी। जाते जाते दो लड़कियां पता नहीं किसे हैंडसम बोल रही थी। तब से ये दोनों यूं चिपक के चलने लगते हैं, मानो जैसे कंपटीशन में उतरे हो। थोड़ी दूर जाके एक आंटी जी जिहान को जियांग चेन सोच के ऑटोग्राफ मांगती है। इस बार तो सिर्फ यूसन को ही नहीं, सिया को भी हंसी आती है। फिर से दोनों ऐसे चिपक के चलने लगते हैं। फैटी और लियू तीनों को साथ में देख क्यूरियस होते हैं। लियू यूसन से पूछने भी आती है वो जिहान के घर क्या कर रहा था, लेकिन यूसन उसे थोड़ी ना कुछ बताता। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास के बाद मैम यूसन को ऑफिस बुलाती है। यूसन के पापा आए हुए थे। यूसन मैम को शाबाशी देता है उसके पापा को यहाँ तक लाने के लिए। यूसन के पापा हर चीज़ का हिसाब रखा करते थे। यूसन जब कहता है उसने उन्हें 2 महीने तक नहीं देखा, तब वो दिन, घंटे, मिनट, सेकंड का हिसाब दे देते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि 2 महीने अभी तक हुए नहीं थे। यूसन अपने मॉम डैड का साथ चाहता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, और उसके मॉम डैड के पास उसे देने के लिए सब कुछ था सिवाय टाइम के। वो चाहते थे यूसन अच्छे से पढ़ाई करके डिग्री लाए। यूसन चाहता था उसका पापा सब छोड़ के उसके साथ वक्त गुजारे। इसी बात पे दोनों में बहस हो जाती है। मैम यूसन को क्लास में जाने के लिए बोलती है। मैम यूसन के पापा से कहती है यूसन पढ़ाई में भले ही कमज़ोर था, लेकिन वो खेल में अच्छा है। पर यूसन के पापा को यूसन को पढ़ाई में फोकस करते हुए ही देखना था। वो नहीं चाहते थे खेल के पीछे वो अपना वक्त बर्बाद करे। मैम तब उन्हें समझाती है अगर वो ऐसा चाहते हैं तो उन्हें भी यूसन को वक्त देना पड़ेगा, पैसों से सब कुछ नहीं मिल सकता। जाते वक्त यूसन के पापा उसे विला लौट जाने के लिए ऑर्डर देते हैं। डोडो आके कहती है अगर वो उसके पापा की जगह होती तो वो सबसे पहले उसके फिनेंशियली हेल्प करना बंद कर देती। यूसन उसकी बातों पे गौर नहीं करता। आज हमें पता चलता है सिया का सीक्रेट इन्फॉर्मर फैटी थी। उसे बस ये जानना था यूसन जिहान के घर क्यों रह रहा था। सिया उसे अभी कुछ नहीं बता सकती थी। लियो भी यूसन के चेले से जानने की कोशिश करती है और वो बेवकूफ़ उसे बता भी देता है। लियो सिया का यूसन के साथ होना ही पसंद नहीं करती थी, और अब तो उसे पता चला था यूसन और सिया पड़ोसी थे। यूसन का पीटी क्लास में भी मन नहीं था। लियो भी ये बात नोटिस करती है, तो वो एक तरीका निकालती है यूसन का मूड ठीक करने की। वो यूसन से कहती है उसने बास्केटबॉल कोर्ट चीयर लीडर्स की प्रैक्टिस के लिए बुक किया है। अगर उसे प्लेग्राउंड वापस चाहिए तो उसे उसको इलेक्ट्रॉनिक गेम में हराना होगा। यूसन इसमें कॉन्फिडेंट था। वो सिया को इनवाइट करता है उनके साथ चलने के लिए। सिया जिहान से पूछती है। यूसन को विश्वास था जिहान नहीं जाने वाला, लेकिन जहाँ पे यूसन और सिया की साथ में रहने वाली बात होती है वहाँ पे तो जिहान को जाना ही था। फिर ये सब मिलके गेम खेलने चले आते हैं।
सिया जिहान के साथ खेलना चाहती थी। वो जिहान को बहुत सारे गेम का ऑप्शन देती है खेलने के लिए, पर जिहान को सारे गेम्स चाइल्डिश लग रही थी। इतने सारे गेम्स को छोड़ के जिहान को ये डॉल उठाने वाला गेम खेलना था। सिया ने जिहान से अब तक जितने भी सारे गेम खेलने के लिए कहा था, उनसे तो ये वाली गेम ही सिया के लिए ज़्यादा चाइल्डिश लग रही थी। जिहान ये गेम पहली बार खेल रहा था। वो जितनी बार उठाने की कोशिश कर रहा था, उतनी बार ही वो डॉल उसके हाथ से छूट रही थी।